इस सुरभित सुकोमल पुष्पमाला को अपनी श्रद्धा की डोर में पिरोया है सुपुत्री ब्रह्मचारी नीलिमा जैन ने। जैन दर्शन वस्तु व्यवस्था की फौलादी चट्टान पर खड़ा है। वह विश्व के जड़ चेतन पदार्थों की पूर्ण स्वतंत्रता, निरपेक्षता एवं स्वयं सिद्धता की घोषणा करता है। उसका मौलिक अनुसंधान है कि वस्तु का एकत्व ही उसका परम सौंदर्य है। संबंध की कथा विसंवाद है। सच्चे देवशास्त्र गुरु मुक्ति के उत्कृष्ट साधन हैं। इनके दर्शन व पूजन से जैन श्रावक अपने जीवन को पवित्र बनाता हुआ मुक्ति की कला सीखता है और एक दिन निश्चित भगवान बन जाता है। दिगंबर कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि कुदरत का कण कण दिगंबर है। आत्म साधना का प्रथम चरण सम्यक दर्शन है। इसके बिना सर्वबोध एवं जीवन की सर्व आचार संहिता चारित्र मिथ्या है। मैं वह लोखंडी चट्टान हूं जिसके पैर चूम चूम कर अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकल जाती हैं, फिर भी मेरा एक कण भी नहीं खिरता। प्रतिष्ठा पाने के लिए किया गया त्याग लोभ कषाय से अनुरंजित है। दानी कभी दरिद्री नहीं होता, क्योंकि दरिद्रता का मापतोल संपत्ति से नहीं, हृदय से होता है। परिणाम दृष्टि एवं उसका ज्ञान विष है। अतः एक बार तो वृत्ति का ऐसा उत्कर्ष हो कि उसकी सत्ता ही विलुप्त हो जाए और संपूर्ण विश्व में चारों ओर एकमात्र चैतन्य ही भासित हो। आधे गिलास पानी की प्यास हो और पूरा गिलास पानी लेकर आधा फेंक देना महाअविवेक व अन्याय है। यह आदत सम्यक्त्व में बाधक है। कोई व्यक्ति यह दंभ करे कि मैं हिमालय के समक्ष खड़ा होकर उसे हिलाकर रहूंगा। वह पदाघात करता है, ठोकर मारता है, किंतु उसका यह दुस्साहस मृत्यु के निकट ले जाने वाला है। हिमालय 1 इंच भी हिलने वाला नहीं है। उसका दंभ चूर चूर हो जाता है। सुनना सुनाना, तर्क वितर्क करना, यह सब विद्वत्ता है, साधकता नहीं। जो प्राप्त ज्ञान है वह अपने को जानने के लिए पर्याप्त है। ज्ञान कम हो तो दुखी ना हो, अधिक हो तो अभिमान नहीं करना। द्रव्य की स्वीकृति में ही पर्याय का सम्यक जानना होता है। जिसे मूंगफली छीलकर खाना आता है वह सम्यक दर्शन आसानी से कर सकता है। बुखार कैसे मिटे? आत्मा को जानो। आत्मा को जानने से देह ही नहीं रहेगी तो बुखार कैसा रहेगा? अनंत प्रश्नों का एक ही समाधान है, आत्मा को जानो। दान का स्वरूप समझने के लिए सबसे पहले यह अटूट श्रद्धा हो कि जो संपत्ति हमें मिली है वह हमारी नहीं, पुद्गल की है। स्वसंवेदन ज्ञान निर्विकल्प तत्व की प्रसिद्धि ही कृत्रिम राग का प्रत्याख्यान है। द्रव्य की सत्ता को सही नहीं जानना ही पर्याय का विकार है।
पदार्थ या ज्ञेय की ओर टकटकी लगाकर देखने की चेष्टा बदनीयत है, क्योंकि देखने का तरीका यह नहीं होता देखकर वहां से हट जाना। गायक को तो कुंद कुंद ऋषि का वरदान है कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि तेरा आश्रम फौलादी है। मुक्ति का धरातल एवं आनंद का ठिकाना शुद्ध चैतन्य ही है, जिसका अवलंबन लेते ही मुक्ति होती है। परिणाम को संभालने से परिणाम नहीं संभलता, बल्कि परिणाम की संभाल छोड़ देने पर ही हर परिणाम संभल जाता है। काल की पछाड़ के समान कोई पछाड़ नहीं होती, लेकिन ज्ञानी उस काल को पछाड़ देते हैं। ज्ञान ज्ञेयों से शून्य रहता हुआ मात्र जानन क्रिया रूप परिणमित होता है। यदि ज्ञान पर्याय में किसी का प्रवेश हो जावे तो प्रकृति का स्वभाव भंग हो जावे। तत्व विचार से उच्च कोटि का पुण्य बंध होता है। पुण्य की वांछा से पुण्य बंध नहीं होता, पाप बंध ही होता है। मिथ्या दर्शन को पर्याय में भी स्वीकार नहीं करे तो वह पक्का मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दर्शन का स्वीकार उसी समय सम्यक्त्व की शुरुआत। सारे जगत से शून्य होकर निर्भर होने की बात है। भीतर प्रति समय स्वप्रकाशन का कार्य हो रहा है, उसे देखना चाहिए। पूजा किसी लौकिक अथवा पारलौकिक अभिलाषाओं को लेकर नहीं की जाती, उसका प्रयोजन तो मुक्ति मार्ग पर गमन का ही है। निर्ग्रंथ मार्ग में सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई पूजन वंदन के योग्य नहीं है। जिसका हृदय मुक्ति के लिए उछल रहा है, वह अपने ज्ञान में रागादि की स्थापना नहीं करता, सिद्धत्व की ही स्थापना करता है। लोक की हर परिस्थिति में मैं तो ज्ञान ही हूं, यह दृष्टि तथा ज्ञान का शुद्ध संचेतन भव के कपाटों का भेदन करके मुक्ति के पावन द्वार का उद्घाटन करता है। जो परिणति आनंद सत्ता से रूठ कर निकली, उसे कभी आनंद नहीं मिला और आज तक के जीवन में दुख और आकुलता मिली। जो परिणति अपने को छोड़कर जाती है, लोक में उसे कोई शरण नहीं देता। जागृत मन से एवं मधुर भाव से जिनवाणी सुनना पात्रता एवं भव्यता की निशानी है। जिसे जगत का सुख धूल मिट्टी जैसा लगता है, वह भव्य है। अज्ञानी की प्रशंसा की बरसातों से गुरु की ताड़ना एवं अनुशासन कवच अच्छा है। चैतन्य वाटिका इतनी खुशबूमय है कि जिसके पग रखते ही उससे बाहर जाने का मन ही नहीं होगा। परिणामों की विशुद्धि नरम मिट्टी जैसी हो, तभी तत्व विचार हो सकता है। विशुद्धि नहीं है तो प्रयत्न पूर्वक विशुद्धि पैदा करो। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों ही रात्रि के अवयव हैं, अतः उनमें भोजन नहीं होता। इसी तरह पुण्य एवं पाप
दोनों ही विकारी भाव होने से उनका ग्रहण आत्मा को नहीं होता। ठंड का ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान ठंडा नहीं होता, अर्थात ठंड रूप नहीं परिणमता। राग का ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान रागी नहीं होता, अर्थात राग रूप नहीं परिणमता। मिथ्या दर्शन का दूसरा नाम गधे की सींग की श्रद्धा है। भले ही गधे की सींग वाली श्रद्धा कर लें, लेकिन सींग वाला गधा नहीं होता। इसी तरह आत्मा रागी है, ऐसी श्रद्धा कर ले, लेकिन आत्मा रागी नहीं होता। यदि द्रव्य निद्रा भंग हो गई हो तो भाव निद्रा भंग करने का प्रयत्न करना चाहिए। चैतन्य का विस्मरण ही भाव निद्रा है। भाव निद्रा को टालने का प्रयत्न करना ही मुमुक्षुता है। मुझे सिद्ध बनना है, ऐसा नहीं। मैं वर्तमान में ही सिद्ध स्वरूप हूं। यह तो स्वाभिमान एवं आत्म गौरव की बात है। आत्मा सुनते क्यों हो, पी क्यों नहीं लेते? यह तो भरा हुआ कटोरा है। हमारे अंतर में केवल ज्ञान का कोश भरा हुआ है। ज्ञान के विस्तार की चेष्टा मत करो, वरन उसे पैना बनाओ। जो पर्याय से प्रीति करता है, वह अपनी अनंत शक्तिमयता से स्पष्ट इनकार करता है। एक एक क्षण का उपयोग तत्व निर्णय में करो। जो कुछ सीखो वह ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, वरन जीवन शोधन के लिए सीखो। ध्रुव तत्व ही सभी शुद्ध पर्यायों का एकमात्र उपास्य देवता है। मान उस पर करो जो तुम्हारा मान रख सके। जगत के पदार्थों का मान तो निश्चित ही अपमान में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञानी तो प्रतिक्षण अपनी अद्भुत चैतन्य वाटिका में ही क्रीड़ा किया करता है। यही उसका मनोरंजन है और यही उसका जीवन। स्वानुभूति शून्य कोरा ज्ञान दंभ व अहंकार है। अपने अवगुणों को छिपाने की तथा दूसरों के सत असत अवगुणों के उद्घाटन में जिसका चित्त रमता है, वह अधपाती अधर्मी है। चारित्र ना तो बाह्य क्रिया है और ना ही बाह्य वेश, वरन अंतरंग का अकशाय परिणाम ही सच्चा चारित्र है। जीवन का एक क्षण जगत के संपूर्ण वैभव से अधिक मूल्यवान है। मृत्यु से वस्तु दूर होती है और त्याग से वस्तु की वासना। निंदा की आंच जिसे पिघला भी नहीं पाती है, प्रशंसा की ठंडक उसे छार छार कर देती है। पर्याय को क्रमबद्ध मान लेने पर नश्वर पर्याय का ममत्व टूटकर ध्रुव शुद्धात्मा का सुखद अहम अर्थात सम्यक दर्शन एवं अनुभूति उत्पन्न होती है। जो शक्ति शून्य है उसे शक्ति नहीं दी जा सकती। जो शक्तिमय है उसे अपनी शक्ति के प्रयोग में
किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। क्षणिक पर्याय का अवलंबन तो उस धसकने वाली धरा के समान है जिस पर बैठने वाला उस धरा के साथ स्वयं धसक जाता है। लौकिक वार्ताओं में समय नष्ट न करो, लोक लज्जावश भी अज्ञानी का संग न करो। अपने गुणों को वचनों से नहीं, काया व आचरण से बताओ। स्वभाव में संयोग और संयोगी भावों को स्थान नहीं और संयोग में संयोगी भाव नहीं। संकल्पों की उत्पत्ति व पूर्ति जीवन नहीं, संकल्पों का अभाव जीवन है। देह का वियोग मृत्यु नहीं, आत्मविस्मृति मृत्यु है। दुष्कृत की ओर चित्त छोड़ रहा हो तो मृत्यु का स्मरण करना। दोषों के विनाश का एक उपाय मात्र दोष चिंतन नहीं, निर्दोष आत्मा का अवलोकन है। पैसा दुनिया के लिए आकर्षण तो हो सकता है, लेकिन आदर्श नहीं। सेवा करके यह सोचना कि मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर चुका, भी सेवा एवं कर्तव्य का अहंकार है। जैसे खाली घड़ा जो जो भरता जाता है, त्यों त्यों पानी की आवाज बदलती जाती है, वैसे ही साधक ज्यों ज्यों अनुभव के निकट होता है, त्यों त्यों परिणति घन व प्रौढ़ होती जाती है। भक्ति स्वयं मोह भाव है। मोह से मोह का क्षय नहीं होता। द्रव्य पर्वत है तो पर्याय पार्वती है, द्रव्य अचला तो पर्याय भी अचल है। जानने के प्रति उत्साह नहीं रखना, जानने का प्रयास नहीं करना, जानने की जिद नहीं करना, और यदि जानने में आ जाए तो इनकार नहीं करना। भ्रम की सत्ता तो है, लेकिन भ्रम में सत्यता नहीं। आत्मा ऐसी सत्ता है कि जिसमें कोई कसर या गुंजाइश नहीं है। इसीलिए मैं कर्ता और ज्ञान मेरा कर्म, यह बात उसमें बनती नहीं है। ज्ञान और आनंद मेरा कर्म, ऐसी कर्ता बुद्धि के बिना यह परिणाम उसके साथ में सहज कर्म बन जाते हैं। धर्म के बिना राजगद्दी भी मिले तो उसे ठुकरा देना। मोक्षार्थी कौन, जिसे स्वर्गों की सुगंध भी नरकों की दुर्गंध जैसी लगे। होनी पर्याय यदि अनहोनी होगी तो द्रव्य भी होने अनहोने हो जाएंगे और वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसीलिए जो पर्याय होती है वही होती है। मेरी सत्ता ऐसी है जो मुझे अनंत काल तक संभाल सकती है। सिद्धांत से प्रयोजन बड़ा होता है। पर्याय की क्रमबद्धता की स्वीकृति में पुरुषार्थ का लोप नहीं, वरन उग्र पुरुषार्थ पूर्वक पर्याय का मोह टूटकर आत्मदर्शन होता है। लोकालोक को जानने की चेष्टा से
ज्ञान रुंधता है। निर्दोष में अपनी स्थापना से परिणति में निर्दोषता का जन्म होता है। विकार की ओर देखता है तो विकार का जन्म होता है, और ज्ञायक की ओर देखता है तो विकार अपने आप खिसक जाता है। जहां तत्व ज्ञान में मस्तिष्क की प्रधानता होती है, वहीं पूजा में हृदय मुख्य होता है। इसलिए भक्ति का यह अंग यद्यपि तत्व ज्ञान के बिना कार्यकारी नहीं होता, फिर भी तत्व ज्ञान का चिंतन भक्ति के कोमल भाव धारा का उल्लंघन करके उदित नहीं होता। विषयों की आशा से भगवान की भक्ति करने वाला भगवान का भक्त नहीं, भोगों का भिखारी है। अन्याय से धन कमाना और दान में लगाना कीचड़ से मुंह धोना है। द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि पर्याय के अनुसार द्रव्य अशुद्ध हो जाए तो ऐसा कौन सा आदर्श होगा जिसका अवलंबन लेकर पर्याय शुद्ध हो। जो स्त्री अपने पति से रूठ जाए, उसे जगत में ऐसा कौन होगा जो शरण देगा। इसी प्रकार जो पर्याय अपने द्रव्य से रूठ जाए और पर का अवलंबन लेने की कुचेष्टा करे, उसे कौन शरण देगा। यह महत्वपूर्ण नहीं कि व्यक्ति का जन्म किस धर्म व जगह हुआ है, क्योंकि जन्म पर आधारित धर्म तो गुलामों का अलंकरण है। महत्वपूर्ण यह है कि अपनाया गया धर्म मार्ग उसके द्वारा परीक्षित हुआ है या नहीं। ज्ञानी को पुण्य पाप की खारी धारा के बीच ज्ञान की मीठी धारा बहती है। सारा ही व्यवहार तो कांच की चूड़ी की तरह होता है, जिसका विश्वास नहीं किया जाता। लौकिक दृष्टि में मृत्यु की अपेक्षा जन्म एक हर्ष का अवसर माना जाता है, लेकिन उस अवसर पर लगने वाले सूतक में धार्मिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। पर्याय पर आधारित जीवन अर्थात ओस की बूंद पर मकान बनवाना। सिद्धों की बस्ती को सिद्ध शिला कहते हैं। सम्मेद शिखर मुक्ति का शाश्वत प्लेटफॉर्म है। जिनेंद्र भगवान का मुख देखे और अनुभूति न हो तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो अणु मात्र भी राग पर अपना कब्जा करता है, वह वर्तमान में ही निगोदगामी है। श्रुतियों का अंत नहीं है, काल थोड़ा है और हमें दुर्मेध अर्थात अल्प बुद्धि है। अतः शीघ्र वह कला सीख लो जिससे जन्म मरण का क्षय हो। हम अनादि की आदत के कारण परिणाम में ही व्यस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप महामहिम चैतन्य उपेक्षित रह जाता है। सचमुच चैतन्य की निष्ठा में सर्व परिणाम धारा निर्मल व व्यवस्थित हो जाती है। श्रद्धा की मांग की पूर्ति पर्याय अपना सर्वस्व दे के भी नहीं कर सकती। एकमात्र द्रव्य ही ऐसा है जो कि श्रद्धा की मांग की पूर्ति कर सकता है। कर्ता वह होता है जो परिस्थितियों और संयोग की भी चाह नहीं रखता।
पर सत्ताओं में अहम की वृत्ति महाव्यभिचारिणी है। वस्तु की वृत्ति को वस्तु में ही विराम न मिले, यह विधान किसने बनाया?